आज अनुपमा में जो हुआ वो सिर्फ नाटक नहीं था, वो आने वाले तूफान की शुरुआत थी। एक मजाक, एक गिरना और एक नया किरदार जो अनुपमा की जिंदगी उलट सकता है। अगर आप अनुपमा के हर नए ट्विस्ट से अपडेट रहना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो किसी ने सोचा भी नहीं। आज का फुल एपिसोड 7 फरवरी 2026 एपिसोड में प्रेम और राही मंच से घोषणा करते हैं कि अब अंश और ईशानी की एंट्री होने वाली है। दोनों मिलकर अनिल और मीता का अभिनय करते हैं। अनिल बनकर अंश कविता को कमजोर बताता है तो मीता बनी ईशानी उसे शांत करते हुए कहती है कि उसकी कविता इतनी लंबी है कि अगला दिन लग जाएगा। इसके बाद राजा परितोष का अभिनय करता है। परितोष को लगने लगता है कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, वह इसे अपमान मान लेता है। अनुपमा हालात बिगड़ते देख राजा से नाटक रोकने को कहती है, लेकिन परितोष के मन में बदले की आग जलने लगती है। परितोष पराग का रूप धारण करने का फैसला करता है। अनुपमा को डर सताने लगता है कि कहीं वह दिन खराब न कर दे। स्थिति संभालने के लिए किंजल ख्याति का रूप धारण करती है। प्रेम और राही भी घबराए हुए हैं कि परितोष कोई बड़ी गलती कर सकता है। इसी बीच पाखी वसुंधरा का किरदार निभाती है। वह मजाक के नाम पर तानों की हद पार कर देती है। वह कहती है कि एक दिन के लिए वह शाह परिवार को बर्दाश्त कर रही है, वरना वह वही पुरानी वसुंधरा है। वह इशारों में यह भी कह देती है कि अगर अनुपमा ने घर नहीं बचाया होता तो वसुंधरा चुप नहीं रहती। पूरा परिवार सन्न रह जाता है। वसुंधरा गुस्से में चिल्लाती है और कहती है कि मजाक और अपमान में फर्क होता है। अनुपमा तुरंत पाखी की तरफ से माफी मांग लेती है। वसुंधरा बात संभालते हुए कहती है कि वह तो बस अभिनय कर रही थी, क्योंकि पाखी ने उसका किरदार सही नहीं निभाया। इसके बाद वसुंधरा साफ शब्दों में कहती है कि आज उसका जन्मदिन है और वह किसी को भी अपना दिन खराब नहीं करने देगी। माहौल हल्का करने के लिए अनुपमा कहती है कि वसुंधरा की नकल कोई नहीं कर सकता और न ही उसकी तरह कोई चीख सकता है। इस पर वसुंधरा पलटकर कहती है कि अनुपमा भी कम नहीं है। दोनों मिलकर लड़ाई का अभिनय करती हैं और सबको चौंका देती हैं। अब प्रेम और राही बताते हैं कि अनुपमा अब अपना पसंदीदा काम करेगी। परितोष ताना मारता है कि क्या वह खाना बनाएगी, लेकिन हंसमुख कहता है अनुपमा नाचेगी। वसुंधरा खुद कहती है कि आज अनुपमा को नाचना ही होगा। वह मानती है कि पहले उसे नाच गाने से दिक्कत थी, लेकिन आज अनुपमा का नाचना जरूरी है। अनुपमा कहती है कि आज खुशी के कई कारण हैं। परी वापस आ गई है, परिवार एक साथ है और वसुंधरा ने एक परिवार को जोड़े रखा है। अनुपमा और वसुंधरा साथ में नृत्य करती हैं और मंच पर माहौल बदल जाता है। राही भी नाच में शामिल होती है, लेकिन अचानक वह गिर जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि राही की कलाई में हल्का फ्रैक्चर और पैर में मोच हो सकती है। राही खुद को दोषी मानने लगती है। वसुंधरा उसे दिलासा देती है। प्रेम अनुपमा से जिद करता है कि वह राही के साथ ही रुके, क्योंकि राही सिर्फ उसी की बात मानेगी। ख्याति और प्रार्थना भी अनुपमा से वहीं रहने की गुजारिश करती हैं। अनुपमा डरती है कि अगर वह कोठारी परिवार के साथ रुकी तो तानों का सामना करना पड़ेगा। इसी बीच प्रेम को दिल्ली में काम का मौका मिलता है, लेकिन वह राही को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। आखिरकार अनुपमा राही की देखभाल के लिए वहीं रुकने का फैसला करती है। प्रीकैप में कृति की एंट्री होती है। वसुंधरा उसे अपनी भतीजी बताकर अनुपमा से मिलवाती है। कृति को पता चलता है कि अनुपमा राही की मां है और उसी के घर रह रही है। कृति ताना मारती है और तभी अनुपमा का फोन बजता है। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाती हैं। आने वाला बड़ा ट्विस्ट, क्या कृति और अनुपमा का कोई पुराना रिश्ता है? क्या अनुपमा की मौजूदगी कोठारी परिवार में नई मुसीबत खड़ी करेगी? और क्या वसुंधरा फिर से अनुपमा के खिलाफ हो जाएगी? ये सब जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।